आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा सुपर नेट का जो सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 14। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि क्या है कि एन ए पी स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड एवरी अल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स इज 33 देन फाइंड द फोर्थ टर्म। इस हमें फोर्थ टर्म का पता लगाना है कि वो फोर्थ टर्म क्या होगी। पहले हम यहाँ पर रखते हैं, आपको थोड़ा बेसिक इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन डाल सकता हूँ। यहाँ क्या है कि जो पहले आप देखिए कि यहाँ पर इंटीजर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर होते हैं बेसिकली पूर्णांक जो होते हैं, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर के अंदर हमारे जैसे कि आ सकते हैं हमारे -1, -2, 0, 1, 2, 3। ये वाली संख्याएं होती हैं जिसमें नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव हो एंड जीरो भी हो। तो वे वाली संख्याएँ जो आती हैं वो इंटीजर में आती हैं, बट इसमें जो फ्रैक्शन वाली संख्याएँ हैं वे नहीं आती। वे रैशनल वाले जो बटे वाले होते हैं ना, उसके अंदर आ जैसे 3/2, -3/2 ऐसी जो संख्याएँ होती हैं ये इसमें आता है। और इरेशनल में जैसे कि वे आती हैं, जैसे पाई है, पाई वैल्यू से 22/7 है, बट वो रिपीटिंग हो सकती है 22/7। बट जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो कभी भी रिपीट नहीं होती, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जारी रहती है हमेशा, रुकती नहीं है एंड नॉट रिपीटिंग है। ठीक है, नॉट रिपीटिंग है। तो अब हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आपको पता चलेगा कि इंटीजर है, उसमें -1, -2, -3। अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एन ए पी स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव इंटीज फ्रैक्शन। सॉरी, अभी हमें पहला जो है वो चीज़ हमें फ्रैक्शन दी गई है, यानी कि जो पहली है वो एक धनात्मक क्या है, फ्रैक्शन है। एंड एवरी अल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। और जो आगे वाली जितनी भी टर्म आएंगी वो बेसिकली क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में क्या है, फ्रैक्शन वाली नहीं आएंगी। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स इज 33, जो सम है 11 टर्म्स का, यानी कि जो हमें S11 दे रखा है वो कितना है, 33। अभी आपको पता होगा कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको AP वाला जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो आपको पता होगा। तो उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें ये दे रखा है, हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है, हमें फाइंड करनी है फोर्थ टर्म है जो उसको फाइंड करना है, मतलब हमें ढूंढनी है कि फोर्थ टर्म क्या होगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि S जो n होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। यहाँ पर हमें S11 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लेंगे S11 एंड यहाँ पर n/2 यानी कि जो हमारी नंबर है वो कितने हमारे पास है वो 11/2 इंटू 2a प्लस n यानी कि 11 में से एक गया 10, ये फॉर्मूला है हमारा। तो n की जगह हम 11 पुट करेंगे, फिर -1 करेंगे यानी कि 10, और फिर d हमें पता नहीं है तो d, हमें a भी नहीं पता है। तो यहाँ से ये 33 इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 11/2 इंटू, हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, जैसे कि 2 है इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें भी, तो हम यहाँ से 2 ऐसे लेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर a बचेगा सिर्फ क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर 2a प्लस यहाँ पर हमारा आएगा 5d। जैसे कि हम 2 को करेंगे 2a प्लस 5d यानी कि 2×5 = 10d हमारा आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए a + 5d, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ a + 5d। अभी मल्टीप्लाई में हमारा 11 है, अगर ये हमारा इस साइड 11 है मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं, तो इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 33/11 हो जाएगा ये। और हम इसको काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये 3 पे हमारा कट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारी a + 5d आई है। a + 5d हमारी क्या है थी, और ये हमारी होती है A6 टर्म। तो ठीक है, अभी यहाँ पर जो एक चीज़ हमारे समझने लायक है वो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं होगा। कि यहाँ पर शुरू में कहा गया है कि एन ए पी स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। अब जो पहली संख्या होगी हमारी A1 वो बेसिकली है फ्रैक्शन एक, ठीक है, वो फ्रैक्शन है। एंड अगली वाली जो टर्म होगी वो इंटीजर है, तो वो फ्रैक्शन तो नहीं होगी, इंटीजर है। अब ये बताओ, कोई फ्रैक्शन है उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि वो एक बिना बटे वाली रकम बन जाए, है ना। तो क्योंकि इंटीजर है भैया, फ्रैक्शन तो मतलब फ्रैक्शन तो नहीं है, मतलब भिन्न तो है ही नहीं आगे, तो हमें इंटीजर फाइंड करना है ना। तो अगर यहाँ से हम थोड़ा ध्यान लगा के देखें तो हमारी जो हमारी पहली टर्म होगी, जो डिफरेंस हमारा होगा, जो मतलब उसमें बराबर हो जाना चाहिए, वो मतलब इक्वल होना जाना चाहिए, मतलब जो पहली टर्म होगी
हमारी जो डिफरेंस होगा, जो कि सामान्य अंतर या कॉमन डिफरेंस होगा उसके बराबर होगी। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो वो पॉजिटिव है, और दूसरा है कि वो अगली जो टर्म है वो इंटीजर होगी। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 1/2, 1/2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1/2। अभी ये तो एक फ्रैक्शन है। अभी यहाँ पर देखिए ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि ये एक सिंपल नंबर आ जाए। देखिए अब यहाँ पर हम ऐसे ही संख्या जोड़नी पड़ेगी। 1/2 कितना आ जाएगा, आधा और आधा मिलके एक हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है यहाँ पर एक संख्या आती है जो कि बटे वाली, इसको हम इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर में 0 1 2 3, बट ये फ्रैक्शन में नहीं है ना, क्योंकि उसने हमसे, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहा है कि जो एवरी अल्टरनेट टर्म इज़ एन इंटीजर, यानी कि प्रत्येक एकांतर पद एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो पूर्णांक होएगा तो कोई फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं आएगी। तो हम इस जो क्वेश्चन है इसकी एक कंडीशन है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो बराबर होगी कॉमन डिफरेंस के, यानी कि वो बराबर होगी डी। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी के बराबर होगा। अब यहाँ से हमको जो इक्वेशन मिली थी, जो हमारी ये है, ये हमारी इक्वेशन है, ये आप ये कह सकते हो। इसमें ए की वैल्यू डी है, तो इसको इक्वेशन लेते हैं, यानी कि ए की जगह 5 है या कुछ भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम डी की वैल्यू देख लेते हैं। इसकी हम ए की जगह डी लिख सकते हैं, तो ये हमारा डी प्लस हमारा 5D था, तो ये 5D, और ये हमारा बराबर किसके था, 3 के था। तो ये कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 और 5 और 1 6, 6D इज इक्वल टू 3। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6, जो कि हो जाएगा 1/2। ऐसा इतना हो गया। अब हमें निकालनी है बेसिकली फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर डी की वैल्यू 1/2 है, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। तो यहाँ पर से हमें फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 3D, ये हमारा फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, 3D की वैल्यू कितनी है, 1/2, ओ सॉरी 1/2 है, तो ये 3 भी है, तो मल्टीप्लाई में 3। यहाँ पर से यहाँ पर बढ़ देखा हूँ मैं कि 1/2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 2 यहाँ पर हमारा सेम है, तो हम यहाँ पर 2 का 2 लिख लेते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 प्लस, और 2 एकम 2, यहाँ पर 3, तो 3 और 1 4/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के लिए थैंक यू।